Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we will solve numerical 12.6 of chapter 12 जिसकी statement है find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass 1 cross 10 to the power minus 6 kg and charge 1 microcoulomb between two plates 10 सेंटीमीटर अपार्ट। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो सिचुएशन ये है कि आपके पास एक मैस गिवन है, एक चार्ज गिवन है जिसका मैस आपके पास है और उस पर जो चार्ज है वो भी आपको गिवन है Q इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो को स्टूडेंट माइक्रो की जगह पे आपने 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लिखा है। तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये दो प्लेट्स के दरमियान में रखा गया है। जो दिन प्लेट का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर और मीटर में लेके आएंगे तो 1 मीटर बनेगा। हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम जाते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो सिचुएशन क्या है न्यूमेरिकल की कि ये हमारे पास एक दो प्लेट्स हैं। अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि अगर सेंटर में हमारे पास जो एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, जिसका मैस भी हमें गिवन है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ये किस तरफ जाएगा, जबकि फील्ड की जो लोकेशन है वो पॉजिटिव से अपवर्ड होती है, कि मतलब कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और अपवर्ड जाती हैं। तो अब स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी तरफ मूव करेगा? ज़ाहिर है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और दूसरा इसका मैस भी है, ठीक है, और मैस की वजह से ये डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है, इस पर ग्रेविटी फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो अब हमने ये सिचुएशन लेनी है कि उसने जो हमें दी है कि ये सस्पेंडेड है, कि दो प्लेट्स के दरमियान में ये सस्पेंडेड है, मतलब यहाँ पे ये हैंग हुआ पड़ा है। हैंग कब होगा? जब अपवर्ड फोर्स वो इक्वल होगी डाउनवर्ड फोर्स के, ठीक है। सिचुएशन आपको समझ लगी? तो अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि अपवर्ड फोर्स कौन सी ग्रेविटी है और जो डाउनवर्ड जो है इसका मैस एक्ट कर रहा है। अपवर्ड जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जो डाउनवर्ड इसका मैस इस पर एक्ट कर रहा है, वो क्या होगा उसको हम देखते हैं कैलकुलेशन में। तो अब स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के सिर्फ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो उसके लिए देखें कि आपके पास जो इस प्रेजेंट केस के लिए आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कब होगी? जब वो सेंटर में हैंग हो जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है क्यू ई के इक्वल है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास एम जी है। आपने फाइंड क्या करना है? ई फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ई की वैल्यू निकालेंगे। ई इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई क्यू। एम गिवन है, क्यू गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास 12.6 न्यूमेरिकल था। थैंक यू वेरी मच।